थोड़ा सा नरेंद्र जी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो ऑन कर लेंगे, आप लोग भी सब लोग कर लेंगे तो अरे अच्छा होगा। कैमरा में कोई इशू है, कोई 2 दिन बात से पिछले लास्ट टाइम भी कर रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात उसमें ना आ नहीं। ही नहीं क्या, रहा अब। कोई बात नहीं, लाइट क्या तो क्या, जल रही है व्यू कैम की, लेकिन पिक्चर नहीं आ रही, पता नहीं क्या कोई प्रॉब्लम बात है। नहीं, कोई हाँ बात अब नहीं। आ गया, ओह, आ गया। क्या क्या सीखा हमने, क्या कैसी जिस अपेक्षा से आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया था, आपका क्या फीडबैक है थोड़ा सा? मुझे तो ये लगा कि जो आपका जितना 8-9 पॉइंट है ना, तो हाँ उसमें से मेरे को सही, सारे सही सही लगा। इसमें RSI, हाँ। DMA, डीएमए, अच्छा। ये दोनों मुझे सही लगा बिल्कुल। बिल्कुल सही लगा, बाकी सब आधा आधा सही लगा। नहीं, ये दोनों आसान लगा, ये दोनों आसानी, हाँ ये समझ सकते हैं। आसान लगा कि इसको आसानी से करके हम कर सकते हैं। लेकिन नो डाउट, नो। हाँ इसमें एक डाउट है मेरे को। हाँ, बोलिए। जैसे RSI जो हम देख रहे हैं ना कि भाई अगर 100 पार हो जाता है तो क्या 100 कहाँ पार होगा सर? 100 तो होता ही नहीं सर। RSI गोज फ्रॉम 0 to 100, तो 100 पार तो है ना, होगा नहीं ना। मतलब 100 जाने के बाद उसका कंपलसरी है यू टर्न या फिर वही रहेगा? एकदम कंपल्सरी है यूटर्न, 100 के ऊपर RSI नहीं जा सकता। ठीक है, वैसे 80-85 तक ही जाता है। ठीक है, हाँ, सैमसंग क्योंकि सर। मैं एक शेयर को ट्रैक कर रहा हूँ काफी दिन से, मतलब 10-15 दिन से, 20 दिन से। हाँ, तो वो अभी RSI 85 में पहुंच गया है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी वो डाउन और नहीं आता है। तो मुझे वही डाउट हो रहा है कि भाई नहीं नहीं, शायद आएगा टेक्निकल में कुछ कमी आएगा। है। RSI कैन नेवर बी 100 और मोर देन 100। ओके, डोंट वरी। सैमसंग सर, व्हाट इज योर फीडबैक अबाउट द क्लासेस? अनम्यूट करिए, अनम्यूट। Yeah, good evening, sir. गुड इवनिंग। Yeah. What is your feedback about the classes? What is your learning? Sir, it was a good learning. Even though I have not started investing, Oh, it is good learning only. oh, okay, very good, It very will good. take some time. No problem. तो मेरा प्रॉब्लम क्या है, वो मैंने बोला है आपको, पान कार्ड का मेरा भी इश्यू आ रहा है, आधार कार्ड में भी, पान कार्ड में भी इश्यू आ रहा है। 4 बार अप्लाई किया चेंज करने के लिए। फिर एक्चुअली मेरा इनिशियल्स में K और C, आधार कार्ड में डॉट आ गया। ओके पान कार्ड डॉट लेते नहीं है, तो वहां ओके, पर फिर आधार कार्ड चेंज करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। इट विल टेक टाइम। मेरा वाइफ का हो सकता है आज और कल हो जाएगा। ओके ओके ओके। नहीं नहीं, देखिए आज मैंने कई लोगों से। आप, मैं बोलूं सर? हाँ जी, मुकेश जी बताइए। सर आप बढ़िया रहा, बट मेरा बस एक क्वेश्चन है कि सर आप, हाँ, हाउ डू वी नो कि दैट वैभव ग्लोबल इज गोइंग टू इंक्रीज विद सच ए ग्रेट स्पीड, और इट इज द राइट सर टाइम टू सेल दिस स्टॉक? मतलब थोड़ा सा इस पे, अगर इस क्लास में थोड़ा सा कुछ आप बता सके प्लीज। सर, अगर ये पता चल जाए कि कौन सा स्टॉक किस दिन चलेगा, और ये पता चल जाए कौन सा स्टॉक किस दिन गिरेगा, तो फिर स्टॉक वो तभी हो सकता है जब स्टॉक मार्केट खत्म हो जाए। क्या मैंने कल बोला था आपको वैभव ग्लोबल चलेगा? मैं तो 15 दिन से, 20 दिन से आप लोगों को रोज मैसेज भेज रहा हूँ वैभव ग्लोबल भागेगा। मुकेश जी, आपके पास मैसेज आ रहा है, नहीं आ रहा? जी सर। आ रहा है, लेकिन चला वो आज है, कल है, 15% बढ़ गया, 2 दिन में बढ़ गया ना। देखिए क्या होता है कि एक लेवल होता है जो आप ये करते 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 सीखेंगे। मेरे को 20 साल लगे, मेरे को इस चीज में 20 साल लगे। एक लेवल होता है कोई भी चीज, सिंपल बात है। आप सिंपल ये देखिए कि आपको चीनी खरीदना है, तो चीनी का एक लेवल है कि भाई चीनी जो है 30 रुपए से 40 रुपए के बीच में बिकती है। कभी 30 होगी, कभी 32 होगी, कभी 35 होगी, कभी 40 होगी, यही तो होगा ना। ऐसा नहीं हो सकता कि चीनी जो है 20 रुपए किलो हो जाए, या चीनी जो है 100 रुपए किलो हो जाए, ऐसा नहीं होता है जनरली। तो अब जो चीनी का व्यापारी है वो क्या करता है, जब वो 30-31 के आसपास आती है तो खरीद लेता है, और जब वो 38-40-45 जाता है तो वो बेचना शुरू कर देता है। ये व्यापारी काम करता है। मुकेश जी बात समझ रहे हैं? जी सर। तो उसी तरह आप स्टॉक के व्यापारी बनने जा रहे हैं। आपको स्टॉक की वैल्यूएशन धीरे 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 धीरे, हर स्टॉक जब आप 10 साल 5 साल काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक कितने का है, किसकी वैल्यू क्या है। और वो करते करते पता चलेगा। आज कॉलगेट जो है उसकी रियल वैल्यू मुझसे कोई पूछे तो मैं 1300 के आसपास मेरे लिए उसकी वैल्यू है। 1300 जिस दिन आएगा मैं खरीदूंगा। HDFC 1300 1350 जिस दिन आएगा मैं खरीदूंगा। ICICI बैंक 700 जिस दिन मिलेगा मैं खरीदूंगा। एक्सिस बैंक 700 जिस दिन मिलेगा मैं खरीदूंगा। मैं अभी खरीद रहा हूँ।
आप लोग को मैसेज भी आ रहा होगा मुकेश जी, एक्सिस बैंक खरीदने का रोज मैसेज आ रहा है नहीं आ रहा है? जी सर जी, लक्स का भी आया था सर। हाँ, तो क्या है कि एक हर स्टॉक, अब रिलायंस है 2600-2700 चल रहा, मैं नहीं खरीदूंगा। हाँ, यही रिलायंस में 2300, 2350, 2400 मिलेगा, मैं खरीदूंगा। तो हर चीज की एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू पे आएगा तो मैं खरीदूंगा। और जब वो वैल्यू को, आज आपके पास एक स्टॉक को बेचने का मैसेज आया था, आप तो पीएमएस मेंबर हैं, बोलिए मुकेश जी। सर वो है नहीं मेरे पास हरिओम पाइप जो आपने नहीं, बोला। और भी आए थे ना, वो है नहीं, कोई बात नहीं, मैसेज आया था ना। तो अब क्या है, हरिओम पाइप इज अ वेरी गुड स्टॉक, लेकिन आज जो उसकी वैल्यू हो गई है, आज जो कैंपस की वैल्यू हो गई है, आज जो पीडीराइट की वैल्यू हो गई है, वो स्ट्रेच हो गई, ओवर हो गई। तो मैंने आप लोगों को मैसेज भेजा, प्लीज सेल दिस स्टॉक। भेजा है आपके पास मैसेज आया? मेरे पास नहीं आता सर मैसेज। सर वो पीएमएस मेंबर्स के पास अभी आ रहा है, जब क्लासेस खत्म हो जाएंगी, आप में से पीएमएस मेंबर्स में जो लोग जुड़ जाएंगे तो आप लोग के पास भी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो जो लोग पीएमएस मेंबर ऑलरेडी हैं, जैसे मुकेश जी मुझे पता है ऑलरेडी पीएमएस मेंबर है, तो इनके पास मैसेज आता होगा। जब आप लोग की क्लासेस खत्म हो जाएंगे तो पीएमएस मेंबर्स के पास आता है वो मैसेज, ठीक है? आया था मुकेश जी आपके पास मैसेज? जी सर। आया था ना? आएगा, रेगुलर बेसिस पे आता है, जो पीएमएस मेंबर्स है उनके पास रेगुलर। नरेश सर जो पिडलाइट भारद्वाज जी है यहाँ पर है। वो वैसे है मतलब थोड़ा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखा हुआ है, तो नहीं नहीं, कोई बात, देखिए देखिए अगर कोई स्टॉक ऐसा है जो 10 साल के लिए खरीदा हुआ है, उसको तो सोचना ही नहीं, उसको नहीं सोचना। मैं आप लोग को बार बार कहता हूं कि देखिए आज हमारे यही क्लास है, इसी क्लास पे हम आगे बढ़ने जा रहे हैं कि स्टॉक का टॉपिक है, आज की क्लास का टॉपिक है व्हेन टू सेल द स्टॉक। प्लीज अपनी नोटबुक खोलिए और इसी को हम करने जा रहे हैं कि व्हेन टू सेल द स्टॉक। हमने खरीदने के लिए देखा कि डीएमए के बेसिस पे कब खरीदना है, हमने देखा आरएसआई के बेसिस पे कब खरीदना है, कब धंधे के बेसिस पे कब खरीदना है, उसके बाद हमने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पे बताया मैंने आपको कब खरीदना है, उसके बाद मैंने आप लोगों को जो स्लाइडर्स बताए कब खरीदना बताया, ये सब चीजें बताई मैंने आप लोगों को। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेचना कब। खरीदने का तो समझ में आ गया कि ये चीज बन रही है, स्लाइडर बन रहा है, नीचे आ रहा है, खरीदना। बेचना कब? नाउ सबसे पहला स्टॉक जो हमारे कैटेगरी में होता है, जो कि नेवर टू सेल द स्टॉक होता है। एक स्टॉक हमेशा हमारे पास, जैसे मेरे पास भी एक अकाउंट है, वो उस अकाउंट में जो मेरे नाम से, खुद के नाम से, वो अकाउंट मैंने खोल रखा है क्योंकि मैं हायर टेस्ट ब्रैकेट में आता हूँ, उसमें मैं स्टॉक खरीदता हूँ और उसको मैं देखता भी नहीं हूँ। वो उसी तरह है जैसे मैंने खेत खरीद लिया या घर खरीद लिया है, वो पड़ा हुआ है, आप देखेंगे। जब तक मुझे कोई जरूरत नहीं आएगी, ध्यान से सुनिएगा, जरूरत क्या हो सकती है? मेरी बेटी की शादी है, मेरी बेटी को एमबीबीएस कराना है, मेरे बेटे की शादी है, मुझे मान लो ओल्ड एज में जाके कोई घर बनाना है, या मुझे ओल्ड एज में मेरी रिटायरमेंट के बाद मुझे खर्च चलाने के लिए पैसे चाहिए। तब जब मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट आएगी तब मैं बेचूंगा, मुझे उसके मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। एक वो कैटेगरी होती है। क्लियर है मुकेश जी? जी सर। वो स्टॉक लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म स्टॉक्स होते हैं। इस कैटेगरी में जो स्टॉक्स हम खरीदते हैं वो मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो मेरे पास है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इस कैटेगरी में मेरे पास पीडीराइट है, इस कैटेगरी में मेरे पास एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है, एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी है, बजाज फिनसर्व है, बजाज फाइनेंस है, ठीक है, कॉलगेट है, एचयूएल है, आईटीसी है। इस तरह के जो स्टॉक्स हैं ये मैं उस एक में खरीदता जा रहा हूं। अब मेरे पास आईटीसी उस कैटेगरी में 190 का भी खरीदा हुआ है, 210 का भी खरीदा हुआ है, 250 का भी खरीदा हुआ है, एंड 270 का भी खरीदा हुआ है। जब जैसे पैसे होते गए मैं उसको खरीदता गया। ध्यान से समझिए मेरी बात, जब पैसे होते गए मैं खरीदता गया, और जब मुझे पैसों की जरूरत होगी तब मैं उनको बेचूंगा। मुझे उसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं। रिपीट कर रहा हूं, उनका मुझे मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। मैं उसको मार्केट के हिसाब से न खरीदता हूं, न मैं मार्केट के हिसाब से उसको बेचूं। हाँ, नो डाउट थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे आता है, थोड़ा सा। अब जैसे मार्केट नीचे आया, मुझे रिलायंस मिलेगा 2300 में, मैं खरीदूंगा, उसको खरीद के छोड़ दूंगा। तो ऐसे स्टॉक जो आप लाइफ लॉन्ग के लिए खरीदते हैं, लाइफ लॉन्ग के लिए, उनको आपको कभी नहीं, कोशिश तो ये करना है कि हे भगवान मेरे लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन ना आए कि मुझे इन स्टॉक्स को बेचना पड़े।
वो स्टॉक एक अलग होते हैं, उनको कभी नहीं बेचना। मैं रिपीट कर रहा हूं, उसमें एशियन पेंट है, बजर पेंट है, कॉलगेट है, HUL है, ITC है, बजाज फिनसर्व है, बजाज फाइनेंस है, HDFC बैंक है, HDFC है, ICICI बैंक हो सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं मेरे पास जो है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। इस तरह से आपको अपने स्टॉक, जो मैंने आपको क्वालिटीज बताई अच्छे स्टॉक की, आपको भी अपने 10 12 8 10 12 15 स्टॉक आपको डिसाइड कर लेने हैं और उसको उसमें खरीदते जाइए, खरीदते जाइए, खरीदते जाइए। वो आपकी वेल्थ है, वो आपकी वेल्थ, वो उसी तरह है जैसे कि आप, हमारे यहाँ क्या होता है, बाप घर बनाता है, बेटा उसमें रहता है, बाद में पापा, आपकी जब डेथ हो जाती है तो आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को देके चले जाते हैं, आपको भी आपके पापा ने कुछ ना कुछ दिया होगा या होगा जो उसी तरह, तो वो स्टॉक है जो आप नेक्स्ट जनरेशन को देंगे। जब आपको, अब आपका, आप अपना घर कब बेचते, अपना घर तभी बेचते जब मुसीबत आ जाए, जरूरत है कि अब तो भाई इसके बिना काम नहीं होगा। तो ये वाले स्टॉक वैसे ही हैं जो आप खरीदते जाइए, खरीदते जाइए, एक एक आपके पास ये एक आपका पोर्शन होना चाहिए। क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है किसी को? मुकेश जी क्लियर है? नो सर। नो सर। नाउ अब बात आती है ट्रेडिंग पोर्टफोलियो जी की। सर। एक हमारा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो होता है जिसके अंदर हम स्टॉक्स को खरीदते और बेचते हैं। ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में जब हम स्टॉक खरीदते और बेचते हैं उनके बारे में हम देखेंगे कब खरीदना है, कब बेचना है। ठीक है, नंबर 1 आप लिखेंगे इन्वेस्टमेंट कैटेगरी स्टॉक। इसमें पहले आते हैं इन्वेस्टमेंट कैटेगरी स्टॉक। इन्वेस्टमेंट कैटेगरी स्टॉक कौन से होते हैं, फिर रिपीट कर रहा हूं, वही बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, HUL, ITC, ये वाले स्टॉक अगर हम ट्रेडिंग के लिए भी खरीदते हैं। एक तो हो गया कि हमारे पास पैसे हैं, लाइफ लॉन्ग के लिए खरीद के छोड़ दे। एक होता है नहीं जी मुझे इसको ट्रेड करना है, मुझे इसके थ्रू पैसा कमाना है। तो मैंने आज के 1.5 महीना पहले बजाज फिनसर्व को, ध्यान से सुनिएगा, बजाज फिनसर्व को 11 साढ़े 1100 पे खरीदा, 11,500 साढ़े 11,000 पे खरीदा। अब मैं उसको बेचूंगा क्या? 2 तरीका होता है इसको बेचने का, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं, अच्छे वाले स्टॉक, वही वाले जो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट कैटेगरी की बात बताई थी, सेम स्टॉक आप ट्रेडिंग के लिए भी खरीदते हैं और उनको बेचना कब है? पहला बेचने का तरीका होता है कि आप परसेंटेज वाइज टारगेट बना ले कि जी जब भी मुझे 20% का होने लगेगा मैं बेच दूंगा, मैं 25% का होने लगेगा मैं बेच दूंगा, मैं 15% का होने लगेगा बेच दूंगा। एक आपको एक कैटेगरी बनाना है, मैंने अपना बना रखा 20%। मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, मैंने अपना बना रखा है 20%, कि 20% होता है मैं निकल जाता, मैं खरीदता। मैंने कॉलगेट इन्वेस्टमेंट करके खरीदा, उसको कब कहां गया मैं देखता भी नहीं। मैंने कॉलगेट ट्रेडिंग करके खरीदा, आज खरीदा, जिस दिन 20% हो जाएगा मैं उसको निकल जाऊं, कोई मतलब नहीं है। अब क्यों उसके बाद ऊपर जाए, और उसके बाद मैंने बेच दिया, उसके बाद वो ऊपर गया तो मुझे कोई दुख नहीं। अगर मैं दुख बनाऊंगा तो मैं जीवन भर दुखी रहूंगा, ये ध्यान रखिएगा मेरी बात। अगर आप इस बात पे दुख बनाएंगे कि आपने बेच दिया और स्टॉक ऊपर चला गया, तो आप जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते। और जो इंसान खुश नहीं रह सकता वो कितना भी पैसा कमा ले कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कितना भी पैसा कमा लीजिए फिर, क्योंकि आप खरीदेंगे तो 2-4 रुपए नीचे जाएगा तो आप दुखी होंगे, नीचे क्यों चला गया। आप बेचेंगे, जब वो 2-4 रुपए ऊपर जाएगा उसके बाद फिर आप दुखी होंगे बेचेगा तो क्या हो। लेकिन मेरा तरीका क्या है, मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूं, अगर आप चाहें तो इसको अडॉप्ट करें। तरीका क्या है, आपने मार्केट गिरी, स्टॉक गिरा, जैसे कल गिरी मार्केट, कल हम लोगों ने इन्फोसिस उठाया, TCS उठाया, विप्रो उठाया, सब गिरे, 5-7% गिरे, पहले ही गिरे हुए हैं, अच्छे रेट पे आए, उठा लिया, प्योर ट्रेडिंग के लिए उठाया, प्योर ट्रेडिंग के लिए। अभी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं उठाया, इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है, इन्वेस्टमेंट का टाइम आएगा तो कल जो उठाया मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, कल मैंने इन्फोसिस उठाया, विप्रो उठाया, TCS उठाया, ये और HCL टेक उठाया। ये चारों स्टॉक कल मैंने, क्योंकि ये सब 5-6% गिरे हुए थे, उठा लिए। जब भी ऐसा मार्केट होता है, कभी ऑटो गिर रहा है तो वो उठा लिया, कभी FMCG गिर रहा है तो वो उठा लिया, कभी आपका टेक गिर रहा है तो वो उठा लिया। अब बेचूंगा कब? जब मेरे को इसमें 20% प्रॉफिट हो गया। सपोज मैंने TCS को 3100 कुछ रुपए में कल पिक किया है, अब 31 समथिंग में पिक किया है, 20% होता है 600 रुपए, यानी 3600-3700 के आसपास कहीं जाएगा तो मैं उसको बेच दूं। अब 3700 के बाद वो 4000 जाए या वो 3000 पे वापस आ जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरा टारगेट है कि मैंने उसको उठाया 3100 पे, एक प्राइस आपको डिसाइड करना है, इस प्राइस के आगे। अब जैसे मैंने आपको बताया रिलायंस, मुझे जिस दिन 2400-2500 मिलेगा मैं उठाऊंगा, कब बेचूंगा, फिर वही 20% प्रॉफिट में उसको बेच दूंगा। कॉलगेट अभी
1300 चल रहा है, मेरा टारगेट है 1300 के आसपास, जब मिलेगा मैं उठाऊंगा 20%। तो वो किस प्राइस पे उठाना है वो एक्सपीरियंस के साथ आपको आएगा, एक्सपीरियंस के साथ वैल्यूएशन करना, जो मैंने आपको वैल्यूएशन मॉडल सिखाए हैं उनको यूज करके कि हाँ जी इसकी ये करेक्ट वैल्यू है, इसके आसपास आएगा तो उसको आपको पिक करना है। अब जैसे एशियन पेंट है, जिस दिन 2500-2600 आता है, और ऐसा देखिए साल में, पिछले एक साल में देखिए 2 बार ऐसा हो चुका है, 2500-2600 आया, मैंने उसको पिक किया, फिर वहां से 20% ऊपर गया, 3100-3200 गया, मैंने उसको बेचा। ये मेरा ट्रेडिंग का तरीका है इन इन्वेस्टमेंट कैटेगरी स्टॉक। क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है? 2 चीजें बता दी मैंने अभी तक। पहला, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी स्टॉक टू बी केप्ट हमेशा के लिए। दूसरा, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेडिंग, इसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। जब आपको नीचे मिला आपने खरीदा, आपका टारगेट आया आपने बेच दिया। कोई डाउट है इसमें किसी को? बोलिएगा। ना तीसरा एक और है, अब बात आती है इन्वेस्ट सेकंड ग्रेड स्टॉक, जिसे हम कहते हैं सेकंड ग्रेड स्टॉक। ध्यान से सुनिएगा, सेकंड ग्रेड स्टॉक क्या होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि जी आईटी का जो बेस्ट स्टॉक है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे टीसीएस और इन्फोसिस। आईटी का जब मैं सेकंड ग्रेड स्टॉक की मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे विप्रो है, आप कहेंगे एचसीएल टेक। अगर मैं कहूंगा ऑटो का बेस्ट स्टॉक क्या है, बेस्ट स्टॉक, तो आप कहेंगे आइसर है, मारुति। मैं कहूंगा ऑटो का सेकंड ग्रेड स्टॉक क्या है, तो वहां पे एमएनएम आ जाएगा, हीरो आ जाएगा। मैं कहूंगा बैंकिंग का बेस्ट क्या है, तो एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है। मैं कहूंगा सेकंड ग्रेड क्या है, तो वहां पे आपका एक्सिस है, कोटक है। इस सेकंड हमें हर सिंपल जानो जो बेस्ट हर आपके इंडस्ट्री में टॉप 2 आपके इन्वेस्टमेंट ग्रेड होते ही वो होते हैं। अब अगर आप चले जाइए पेंट्स में चले जाइए, एशियन पेंट, बजर पेंट बेस्ट है, लेकिन अब वहीं पर नेरोलैक, कंसाई नेरोलैक, और एक आपका है एक्जो नोबल, वो भी बहुत अच्छे स्टॉक है, बहुत अच्छे स्टॉक है, लेकिन वो नो डाउट किसी न किसी को तो सेकंड करना पड़ेगा, हर कोई तो नंबर 1 हो नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि कंसाई नेरोलैक खराब स्टॉक, ऐसा नहीं है कि एक्जो नोबल खराब स्टॉक है, लेकिन जब आप उसको हर पैरामीटर पे डालते हैं तो नो डाउट आपको नंबर 1 एशियन पेंट को ही देना पड़ेगा, नंबर 2 बेजर पेंट को ही देना पड़ेगा, किसी भी पैरामीटर पे आप जब आप सारे उसको नंबरिंग करते हैं। ठीक है, अगर आप कहेंगे कि अगर मान लीजिए फुटवेयर में बेस्ट क्या है, तो मैं कहूंगा जी रिलैक्सो है, बाटा है। फिर आप चले जाइए सेकंड में क्या आता है, तो आपको कहीं कैंपस मिल जाएगा, कहीं आपको टीसीएनएस मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको हर इंडस्ट्री में सेकंड ग्रेड स्टॉक होते हैं, जो आपको एक्सपीरियंस करते करते, काम करते करते आपको समझ में आएगा ये बेस्ट है और ये सेकंड बेस्ट है। नाउ सेकंड बेस्ट जो स्टॉक है वो हमेशा और हमेशा ट्रेड के लिए होता है। ध्यान से सुनिएगा, ट्रेड के लिए जो बेस्ट स्टॉक होता है वो कभी भी नंबर 1 वाला स्टॉक नहीं होता। एशियन पेंट में आप ट्रेड नहीं करते, क्योंकि एशियन पेंट जब गिरेगा सारी दुनिया उठाएगी, सारे म्यूचुअल फंड वाले भी उठाएंगे, एफआईआईज भी उठाएगा, लोकल लोगों सबको पता है। स्टॉक मार्केट में कोई आया उसको पहले दिन से पता है एशियन पेंट बहुत अच्छा है जो आएगा स्टॉक मार्केट में उसको पहले दिन से पता है एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा है। नाउ अब बात आती है कि सेकंड ग्रेड, एचडीएफसी तो बहुत अच्छा है, आईसीआईसी तो बहुत अच्छा है, अब सेकंड क्या है, उसके बाद क्या है, तो एक्सिस है, कोटक है। नाउ ये जो सेकंड ग्रेड स्टॉक होते हैं ये बहुत अच्छे कैंडिडेचर होते हैं स्विंग ट्रेडिंग के, ये बहुत अच्छे, दे आर द बेस्ट कैंडिडेचर फॉर द स्विंग ट्रेड। नाउ इनको कब करना, जब ये नीचे मिलते हैं, जब ये नीचे मिलते हैं, कैसे नीचे मिला आपको मैं सिखा चुका हूं, या तो डीएमए के बेसिस पे 200 देन 50 देन 20 देन प्राइस, या तो आरएसआई के बेसिस पे, आरएसआई अराउंड 30-35 के नीचे कहीं मिल रहा है आपको, देन किसी भी जो भी आपने क्राइटेरिया लगाना, एनी क्राइटेरिया यू कैन यूज। ठीक है, जब आपको ये नीचे मिले आपको पिक करना है, आपको पिक करना है। बेचना कब है, बेचना कब है, बेचना उस दिन है जिस दिन ये अपने लाइफ टाइम हाई के पास पहुंचे। प्लीज नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये सेकंड ग्रेड स्टॉक होते हैं ये लाइफ टाइम हाई पे जाते ही करेक्शन होंगे। 90 अगर आप 100 बार देखेंगे तो 90 बार ऐसा होगा। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। लाइफ टाइम हाई पे देखिए, ध्यान, जैसे मैंने आज पीडीराइट को देखिएगा, आज मैंने पीडीराइट को बेचा है, दिस इज द
पेंट इंडस्ट्री में अगर आप जाते हैं तो ये सेकंड ग्रेड स्टॉक आता है आफ्टर बर्जर एंड एशियन पेंट, उसी से मतलब इंडस्ट्री अलग सेम है आपका। इसको हम कह सकते हैं कि या तो आप इसको ये मान लें कि ये होम जो घर बनाने वाली कंपनियां हैं उसका एक पार्ट मान लें, जैसे भी इसको ना ध्यान से देखिए इसको। अब ये आज मैंने इसको कैसे क्यों बेचा, मैंने इस स्टॉक को आज क्यों बेचा? सिंपल सी बात है, ये मुझे अपने लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया। लाइफ टाइम हाई इसका क्या है? इसका लाइफ टाइम हाई है, देखिए जरा, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, थोड़ा सा आप देखिए जरा, ये है आपका पीडीराइट इंडस्ट्री। पीडीराइट इंडस्ट्री देखिए, इसका लाइफ टाइम हाई ये था, दिस वाज लाइफ टाइम हाई 2763, ध्यान से समझिए, दिस वाज द हाई, दिस वाज द हाई 2763। अब मुझे 2753 2760 के आसपास आज गया, विच इज द अगेन लाइफ टाइम हाई, जो दोबारा जो इसका हाई था वही सेम हाई इसने बनाया, मैंने बेच दिया। क्या इसका ये कहीं से मतलब है कि ये दोबारा ऊपर नहीं जाएगा? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि दोबारा ऊपर नहीं जाएगा। देखिए, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, सिंपली आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे ट्रेडर बनना है, मुझे इन्वेस्टर बनना है, या मुझे स्पेकुलेटर बनना है, या मुझे पता ही नहीं है क्या बनना है। अगर आप स्पेकुलेटर हैं तो भाई स्पेकुलेशन में तो कुछ भी हो सकता है, जो मर्जी आप। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको अपना ट्रेड डिसाइड करना चाहिएगा, पता करेगा कि वेयर यू आर हैप्पी। मैंने इसको देखा, यहाँ कहीं खरीदा, और उसके बाद आज ये लाइफ टाइम हाई पे गया, मैंने इसको बेच दिया। फिर ये नीचे कहीं मुझे मिलेगा, मैं खरीदूंगा बाद में, लेकिन आज मैं इससे एग्जिट हो गया। दिस वाज द लाइफ टाइम हाई ऑफ दिस स्टॉक। और फिर बता रहा हूं, ये स्ट्रेटजी सेकंड ग्रेड स्टॉक्स पे लगाई जाती है। हर इंडस्ट्री की आप सेकंड ग्रेड स्टॉक डिसाइड करिए और उस पे आप लगाइए। जैसे आज मैंने एक और उससे वो किया है, एग्जिट किया है, वो उसका क्या वो पहले बना नहीं था, देखिएगा, दिस इज द कैंपस एक्टिव वेयर स्टॉक। ध्यान से देखिए स्टॉक को, ये इसका हाई था, दिस वाज द हाई, दिस वाज द हाई। अगर ये उसके ऊपर चलता जाता मैं इसको रखा रहता, अगर ये इसके ऊपर चलता जाता मैं इसको अभी और रखता। ठीक है, मैसेज आया था मुकेश जी आज कैंपस एक्टिव वेयर का आप लोग के पास? आया था सर, पर मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये इसका लाइफ टाइम हाई था 506 रुपए का, दिस वाज द हाई। वैसे ये जो ब्रिक बने हम उसको ध्यान नहीं रखते, जो क्लोजिंग ओपनिंग है उसके पे 506 रुपए का, 507 रुपए का इसका लाइफ टाइम हाई था। आज ये वहीं के आसपास गया और उसके बाद नीचे आ गया। तो जब ये 500 गया, 505 गया, तो मैंने अपना जो मेरे पास जो था, क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई पे दोबारा गया, मैंने इससे एग्जिट कर लिया। क्या ये अच्छा स्टॉक नहीं है? क्या ये कल और ऊपर नहीं जाएगा? जाएगा, हो सकता है। क्या ये अच्छा स्टॉक है? अच्छा है, लेकिन मेरा टारगेट है, मैंने अपना बना रखा है, रूल बना रखा है कि जब भी आपका लाइफ टाइम हाई पे पहुंचेगा मैं उससे एग्जिट करूंगा। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। एक और स्टॉक मैंने आज बेचा है, रिलायंस पावर सर। हाँ जी, रिलायंस पावर। हाँ, एक ये भी दिखाया था, देखिए एक और ये भी अच्छी बात किया मैंने, रिलायंस पावर। रिलायंस पावर तो खैर ये हमने प्योर स्पेकुलेशन के लिए लिया था। और देखिए जरा, ये है मेरा रिलायंस पावर का चार्ट, सी दिस। अब अगर आप कहें लाइफ टाइम हाई इसको मान ले, तो यहाँ पे एक रिलायंस की एक नई लाइफ शुरू हुई। जब रिलायंस पावर, पहले तो रिलायंस आपको पता है रिलायंस पावर वाज अ वेरी बिग स्टॉक, एक नया लाइफ शुरू हुआ। अब ये देखिए यहाँ गया, मैं क्यों आपको दिखा रहा हूँ कि लाइफ टाइम हाई पे क्यों बेचते हैं। देखिए दोबारा जब ये लाइफ टाइम हाई पे गया, बेच दिया, तो फिर नीचे मिला, फिर लाइफ टाइम हाई पे गया, बेच दिया, नीचे मिला, फिर बेच दिया, फिर नीचे मिला, फिर आज मैंने फिर बेचा है। क्या ये दोबारा मुझे नीचे मिलेगा? मुझे नहीं पता, हो सकता है ना मिले, कोई बात नहीं, दुखी नहीं होना, हो सकता है ये कल और ऊपर निकल के आगे बढ़ जाए। लेकिन अगर मैंने 4 बार मेरी ये स्ट्रेटजी काम आई, मैं प्रॉफिट में रहा, तो एक बार अगर ये ऊपर निकल गया तो निकल गया। जरूरी थोड़ी कि मुझे रिलायंस पावर ही रख के जिंदगी बनानी है, क्योंकि रिलायंस पावर इज नॉट द स्टॉक टू बी केप्ट लाइफ लॉन्ग। मैंने आपसे बताया, एक होता है बेस्ट स्टॉक, एक होता है सेकंड ग्रेड स्टॉक। तो रिलायंस पावर इज वंस लाइक अ सेकंड ग्रेड स्टॉक। वो मैंने लिया इसलिए कि मुझे उससे ट्रेड करके उससे निकलना है। तो रिलायंस पावर, अगर अभी मैम ने बताया कि हमने खरीदा था 12 साढ़े 12 रुपए में खरीदा था, आज 16 कुछ रुपए में हुआ, मैंने उसको एग्जिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को 24% करीब मिला है आज, मुझे जहां तक मुझे याद है 24% करीब ये मैंने लिया था, 12 रुपए के आसपास कहीं लिया था।
ठीक है, और आज मैंने 16 रुपए के आसपास इसको बेच दिया, मुझे 22-24% इसमें मिल गया, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ जी अब ये कल ऊपर जाए नीचे जाए, मुझे इससे मतलब नहीं है। अगर मैं इस बात पे दुखी रहूंगा कि यार कल मैंने रिलायंस पावर बेचा था, आज ये फिर ऊपर चला गया, ये तो बड़े दुख की बात है, तो फिर उस दुख का कोई समाधान नहीं है, उस दुख का कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी सेकंड ग्रेड स्टॉक लिए है आपको ट्रेडिंग में देना है, और ट्रेडिंग में कब बेचना है उसको, जब वो अपने लाइफ टाइम हाई पे जा रहा है। मैं फिर बता रहा हूं, मैंने आज इसको यहाँ क्यों बेचा, आपके दिमाग में आ सकता है कि सर लाइफ टाइम हाई तो इसका यहाँ है, दिस वाज, इसके बाद ये कंपनी आपको पता है अनिल अंबानी का कुछ हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो इसको ये एक नई लाइफ इस कंपनी की शुरू हुई है, दिस इज द लाइफ अगेन, और इसमें हमने लाइफ टाइम हाई देखा इसका, फिर आगे देखेंगे क्या होगा, जो होगा तो दोबारा री एंटर करेंगे। सर यस प्लीज। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है या किस सबको नहीं दिख रहा है? बताइए दूसरा सब लोग भाई, जो आप शेयर कर, सब लोग तो दिख बताइए, रहा है, दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहे हैं सर, दिख रहे हैं। मैम आप रीज्वाइन कर लीजिए प्लीज। ओके ओके। ओके ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि लाइफ टाइम, अभी मैंने आज एक और स्टॉक बेचा है और मैंने सब में 20-20%, 25-25% प्रॉफिट कमाया। अगर जो लोग हरिओम पाइप सर, हाँ हेलो, एक हरिओम बेचा, पाइप। हाँ एक मैंने बेचा है हरिओम पाइप, देखिएगा। अब देखिए मैं तो अपने लोगों से केवल इतना Yes, कहता हूँ, हरिओम पाइप, आज मैंने 4-5 स्टॉक बेचे रहा के, देखिए इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, इस स्टॉक को भी समझिए। ये देखिए यहाँ पे इसने हाई बनाया था, हाई बनाया, फिर नीचे गया, नीचे ऊपर नीचे कर रहा था ये। अब ये जो ऊपर नीचे कर रहा था, मुझे समझ में आ रहा है कि अब ये एक बार मुझे, क्या ये ऊपर निकल जाएगा, हो सकता है निकल जाए, यहाँ पे एक फ्लैग फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन हमने, अगर आप हरिओम पाइप, मैम आप लोगों को याद है हमने किस रेट पे खरीदा था, याद है ईएमएस वालों को, बताइए बोलिए। सर आपने सही है। स्टॉक की चर्चा में बताया था 190। आपने खरीदा था कि नहीं खरीदा था? नहीं सर। अच्छा कोई बात उसका आई पहुंच सर 190। 190 एक्सीलेंट, वही मैं बता रहा हूँ, 200 के आसपास हमने इसको खरीदा था, 200 के आसपास, किसी ने 205 खरीदा हो, किसी ने 190 खरीदा हो, आपने बेच दिया मैम कि रखा हुआ है अभी? सर बेच दिए सर। कितना प्रॉफिट कमाया? सर 10 स्टॉक, 10 स्टॉक। नहीं 10 स्टॉक ही नहीं, परसेंटेज में बात करें। देखिए आपने फंड कितना लगाया वो तो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा, परसेंटेज कितना हो गया, 190 से 280 कितना परसेंट हुआ, 200। आपको पता है ये 40% का आपका रिटर्न हो गया, 40%। 40%। हाँ, और टाइम कितना हुआ होगा, शायद 3 महीने, आई डोंट थिंक इससे ज्यादा हुआ होगा यस सर, वेरी लेस टाइम ना। तो हम लोग का सिंपल सा एक स्ट्रेटेजी है कि जी जब सेकंड ग्रेड स्टॉक है तो इसको लाइफ टाइम हाई पे बेचना है। मैंने अभी तक आप लोगों को 3 स्ट्रेटेजी बताई है सेलिंग की। पहली स्ट्रेटेजी नेवर टू बी सोल्ड, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के स्टॉक है उनको रखते गए, जब आपको पैसों की जरूरत होगी तब बेचेंगे, आज के 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल बाद। वन स्टॉक। सेकंड स्टॉक आपने परचेज किया, आपने अपना टारगेट बनाया है, इट कैन बी 15%, इट कैन बी 20%, इट कैन बी 25% डिपेंडिंग अपॉन योर कैलकुलेशंस। मैं 20% बेचता हूं, मेरा जब भी 20% आता है बेचता हूं, धड़धड़ा के बेचता हूं 20%। उसके बाद वो कहां जा रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। अभी मैंने 1200-1250 में कॉलगेट खरीदा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 12 दूनी 24, 240 रुपए जोड़ के 1440 कुछ बन रहे थे, 1480 कुछ बन रहे थे, 1500 के आसपास आ गया है कॉलगेट। मैंने कॉलगेट खरीदा हुआ है जो मैं बेचने वाला हूँ, कल मार्केट शायद बंद है, परसों बेचूंगा, नरसों बेचूंगा, बेचूंगा। क्या उसके ऊपर कॉलगेट नहीं जाएगा? जाएगा, एकदम जाएगा, मुझे पता जाएगा। लेकिन मेरे इन्वेस्टमेंट में कॉलगेट मैंने रखा हुआ है, वो मैं कभी नहीं बेचूंगा। वो मुझे कल को बेटी की शादी करना हो, बेटे की शादी करना हो, कुछ ऐसा होगा तो मैं सोचूंगा। लेकिन जो मैंने प्योर खरीदा है इसीलिए कि मुझे बेचना है, तो 20% हो गया, आई विल सेल इट, आई विल यूज दैट मनी समवेयर एल्स, जहां पे मुझे आगे हो सकता है ये जो कॉलगेट में रखा रहूंगा तो आगे वो हो सकता है 5% और बढ़ जाए, 6% और बढ़ जाए, लेकिन उसको मैं कहीं और नीचे वाले में लगाऊंगा तो मुझे पता है अगले 2-3 महीने में मैं फिर 20% कमाऊंगा। तो इस तरह से हमें ट्रेडिंग करनी होती है, अपना टारगेटेड ट्रेडिंग। तो दूसरा मैंने बताया 20% का आप स्ट्रेटजी लगा सकते हैं, कौन से स्टॉक में? बेस्ट कैटेगरी स्टॉक में। तीसरा है आपका सेकंड बेस्ट स्टॉक में आपको बेचना है कब? जब आपने
आपका लाइफ टाइम हाई आ गया सेकंड टाइम में। पहले लाइफ टाइम आएगा होगा, कभी आया होगा, वही लाइफ टाइम हाई दोबारा जब आपको दिखता है, लाइफ टाइम हाई जो भी स्टॉक का था वो आता है, आपको उसको बेचना है। इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताइए। No, सर जो फर्स्ट ग्रेड के जो शेयर्स हैं उसमें भी तो यही उसको कब करना है सर? मतलब अगर हम वो वाले बाय करते हैं ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग के लिए तो बताया मैंने आपको टारगेट लगाया 20% का, 20% टारगेट आया, भेज दीजिए, काम खत्म। ओके। अगर आपने एशियन पेंट खरीदा नीचे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल, मैंने कल खरीदा है इन्फोसिस, कल खरीदा है विप्रो, कल खरीदा है टीसीएस, कल खरीदा है एससीएल, ये 4 स्टॉक हमने कल खरीदा है। अब मैं इनको कब बेचूंगा, कहाँ जाएंगे मुझे नहीं पता। 20% मेरे आए, मैंने 1450-1500 की रेंज में मैंने इन्फोसिस खरीदा, 20% होते हैं यानी 300 रुपए। जिस दिन मुझे इन्फोसिस पे 300 रुपए मिलेंगे मैं उसको बेच दूंगा। मैंने टीसीएस को 3100 3200 के बीच में खरीदा है कल, 20% होते हैं 600 रुपए। जिस दिन 600 रुपए पर स्टॉक मुझे मिलना शुरू होगा मैं उसको बेच दूं। ठीक है संध्या जी, क्लियर हो गया? संध्या जी, जी सर। क्या मेरी आवाज आप लोग तक नहीं पहुंच पा रही क्या? सर पहुंच रही है। पहुंच रही है, ठीक है। तो ये दूसरी और तीसरी स्ट्रेटजी बता दी। अब बात करते हैं आपकी स्ट्रेटजी बेस्ड सेलिंग। तो मैंने आपको कौन कौन सी स्ट्रेटजी सिखाई है, शुरू करते हैं पहली स्ट्रेटजी। पहली स्ट्रेटजी मैंने आपको सिखाया था डीएमए। डीएमए क्या सिखाया था? 200 देन 50 देन 20 देन प्राइस। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आपके साथ। खरीदना कब है? मैंने कहा था जब आपको स्टॉक, सपोज मैं आपको चलता हूं हिंदुस्तान यूनिलीवर, देखिए जरा, अभी मैंने कुछ दिन पहले बेचा था इसलिए मैं उस पर जा रहा हूं। देखिए जरा, ध्यान से देखिए जरा। आप लोग जो पीएमएस वाले हैं बताएंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर का बेचने और खरीदने का दोनों का उनके पास मैसेज आया होगा। नाउ मैंने खरीदा कब था? 200 देन 50 देन 20 देन प्राइस। मैंने यहाँ कहीं खरीदा था। अगर आप लोग को याद हो 2000 के आसपास खरीदने का मैसेज आया था आप लोग के पास। मैंने बेचा कब था? मैंने बेचा, हाँ जी, हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? नो No, sir. जी nothing. सर। मैंने बेचा कब था? ठीक ये रिवर्स हो जाए, देखिए ब्लैक लाइन इज 200, पिंक लाइन इज 50, ब्लू लाइन इज 20 एंड देन प्राइस। उल्टा 200 देन 50 देन 20 देन प्राइस। मैंने यहाँ कहीं 19 जून के आसपास अगर आप लोग मैसेज देखेंगे अपना आपके पास, तो आपको एक मैसेज आया होगा कि मैं अपनी ट्रेडिंग पोजीशन जो हमारा एचयूएल में है वो उससे मैं एग्जिट कर रहा हूँ। जो मेरे पीएमएस वाले मेंबर्स हैं उनको सबको मैसेज आया होगा। अब मैंने 19 तारीख को बेच दिया, मान लो मैंने बेच दिया इसको 25, 26, 2550 में। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो ये उस दिन से उसी रेंज में आज तक घूम रहा है, उसी रेंज में घूम रहा है। क्या ये उसके ऊपर नहीं गया? ये उसके ऊपर गया है, ये उसके ऊपर भी गया है, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि जी ये उसके ऊपर गया तो मुझे प्रॉफिट नहीं मिला, मुझे बेनिफिट नहीं मिला। ठीक है, गया तो गया। मेरा स्ट्रेटजी कहती है 200 देन 50 देन 20 देन प्राइस। उसके बियॉन्ड नहीं सोचता मैं। मैंने बेच दिया इसको 2550 में, उसके बाद 2600 चला गया, आज भी देखेंगे 2650 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी स्ट्रेटजी है, क्योंकि अगर मैं जिस दिन स्ट्रेटजी से कॉम्प्रोमाइज करूंगा उस दिन उसके बाद ये नीचे भी तो आ गया था, फिर मैं पछताऊंगा यार मैंने बेचा नहीं, यहाँ पे नीचे आ गया, अब मैंने यहाँ पे नहीं बेचा फिर ये ऊपर चला गया। तो ऐसे अगर आप दुखी होंगे तो आप दुखी होते रह जाएंगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको स्ट्रेटजी अपनी बनानी पड़ेगी कि मुझे कब खरीदना है और कब बेचना है, वो स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है। अगर आप ठीक से फॉलो करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बोलिए क्या ये क्लियर है सबको? कब बेचना है डीएमए वाले स्टॉक को? डीएमए वाले स्टॉक जी को सर। कब बेचना है? नरेंद्र जी, जी सर। संदीप समझ जी, में आ गया। क्लियर है? नो, Yes, sir. अब बात करते हैं आरएसआई वाले को। आरएसआई वाले को देखिए, आरएसआई मैंने आपको बताया था यू हैव टू बाय द स्टॉक समवेयर बिलो 35 आरएसआई, मींस 32 हो, 30 हो, 28 हो,
25 हो तो बहुत अच्छी बात है। जब जितना नीचे RSI पे मेरे खरीदना है, एंड यू हैव टू सेल द स्टॉक एट द RSI ऑफ 70 एंड अबव, 75 के आसपास कहीं बेचिए। जब 72, 73, 74, क्योंकि देखिए आप हमेशा स्क्रीन पे नहीं बैठे होंगे आप लोग, मैं मान के चल रहा हूँ सर्विस क्लास के लोग हैं, ऐसा नहीं कि हाँ जी जब 75 आ गया तभी बेचेंगे, हो सकता है 72 आपने स्क्रीन खोला देखा हाँ जी 72 आ गया बेच दो, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कि आपने एक रूल बना नहीं जी सबने कहा 75 तो मैं 75 पे ही बेचूंगा, नहीं, आप अपना एक बना कि जब भी मेरे को 70 के ऊपर मिलेगा मैं बेच दूंगा, या मैं 65 के ऊपर जाएगा तो मैं बेच दूंगा। मैं क्या करता हूं, मैं 70 के ऊपर बेच देता हूं, मैं 70 के ऊपर जब RSI जाती है तो बेचता हूं। तो जब भी 30 के नीचे RSI आती है, 35 के बल्कि, मैं खरीदना शुरू कर देता हूं, और 70 के ऊपर के RSI में बेचना शुरू कर देता हूं। सेम आपको बताना है कि जब आपकी RSI एक पर्टिकुलर लिमिट के नीचे आए तो आपको खरीदना। जैसे आज मैं एक स्टॉक देख रहा था, ये मैं खरीदने के रेडार पे आ रहा है मेरे, कैसे खरीद देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए ये मेरे खरीदने के रेडार पे स्टॉक आया हुआ, इसको मैं खरीदने वाला हूं। आज मैं इसको मैं कल सुबह खरीदूंगा, किसी हालत में खरीदूंगा। क्यों? ये 2930 के RSI पे था। ये देखिए ये मेरे पास थोड़े, क्योंकि मैंने कल सारे पैसे लगा दिए थे अपने IT में, इसलिए मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैं इसको आज ही खरीदता। ये खरीदने के आया सर कौन सा स्टॉक है? बालकृष्ण इंडस्ट्री। बालकृष्ण इंडस्ट्री बहुत अच्छा स्टॉक है, पर टायर कंपनी है, इसको मैं खरीदता। अब क्या मैं इसको खरीद लूंगा कल तो क्या ये और नीचे नहीं आएगा? हो सकता है, लेकिन मेरा रूल है कि जी 30 के RSI पे मुझे खरीदना है, मेरा रूल है 70 के RSI पे बेचना है। मैं खरीद के बैठा रहूंगा, मुझे पर जब 70 का RSI आएगा तो मैं बेच दूंगा। क्या देखिए आज देखिए, आज मैंने आप लोगों को वैभव ग्लोबल, जो लोग ट्रेडर हैं, बताइए ट्रेडर लोग, बताइए क्या आपके पास मैसेज आया था? अगर आप ट्रेडर हैं तो वैभव ग्लोबल बेचिए, आया था मैसेज? Yes, sir. आया था मैसेज ना आप लोग के पास? मैंने नहीं Yes, बेचा। sir. मैंने क्यों नहीं बेचा? क्योंकि मैंने वैभव ग्लोबल किसी और स्ट्रेटजी पे खरीदा है, मेरा अभी वो फुलफिल नहीं हुआ, लेकिन ट्रेडर को मैंने मैसेज भेज दिया था। क्या हुआ था, मैंने उनको खरीदवाया था इस RSI के आसपास। मैं 1 महीने से कह रहा हूँ खरीदो। 14 जुलाई से आप लोग चेक करेंगे अपना मैसेज, तो आपके पास मैसेज आया होगा PMS में कि वैभव ग्लोबल खरीदो, और मैं खरीदवा रहा हूँ। आज RSI इसका 70 के ऊपर चला गया, मैंने आपको मैसेज भेज दिया कि जी वैभव ग्लोबल बेचो। जो ट्रेडर है लिख के भेजा है कि इफ यू आर ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर प्लीज सेल वैभव ग्लोबल, ऐसा ही कुछ मैसेज आया होगा। मैंने नहीं बेचा क्योंकि मेरा टारगेट देखिए मेरे चार्ट में लगा हुआ है, मैंने इसका टारगेट बना रखा है 496 रुपीज का, यानी मैं कहीं इसको 450 460 के ऊपर बेचूंगा। अब 450 460 के ऊपर बेचूंगा, ठीक है। अब इसको मैंने तब तक के लिए रखा हुआ, आराम से रखा हुआ, देखूंगा इसको क्या करना है, फिर देखूंगा उस समय क्या स्ट्रेटजी है। मैंने ट्रेडर्स को क्यों बिकवा दिया? क्योंकि क्या है कि आज ये गया यहाँ पर फोर्स है, अब ट्रेडर है आपको कल ये फिर नीचे हो सकता है आ जाए, फिर आप कहेंगे और सर ये तो ऊपर गया था बेच दिया होता। तो आपको ना पहले आपको अपना डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ट्रेडर हैं कि आप इन्वेस्टर हैं। हर स्टॉक के लिए डिसाइड करना पड़ेगा, हर स्टॉक के लिए कि इस स्टॉक में मैं ट्रेडर हूं या इन्वेस्टर हूं, इस स्टॉक को मैंने किस पर्पस से बाय किया। मेरे पास वैभव ग्लोबल, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास वैभव ग्लोबल ऐसा है जो मैंने 3 साल के लिए रखा हुआ है। कुछ वैभव ग्लोबल के स्टॉक मैंने रखा हुआ है और मैं आपको बताता हूं उसके लिए स्ट्रेटजी बना रखा है 3 टाइम्स के लिए बना रखा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 3 साल, अगले 3 साल में 3 गुना हो जाएगा, ये मुझे लगता है। अब मान लो मुझे 300 का स्टॉक है, मुझे लगता है 1000 रुपए हो जाएगा। मान लो 1000 की जगह ये 800 ही हुआ, क्या फर्क पड़ता है? 300, अगर 300 का स्टॉक मेरा 800 हो जाता है 3 साल में, क्या फर्क पड़ता है आप बताइए क्या? लेकिन वही है कि आपको ये पहले तो स्टॉक मार्केट में रहना था, माइंडसेट बहुत एकदम क्लियर होना चाहिए। अब दूसरी तरफ जो जिनको मैंने खरीदवाया था भी 15 दिन 20 दिन पहले, उनको मैंने आज बिकवाया, तो उनको सबको 20% 18% प्रॉफिट हुआ होगा। बताइए किसी ने बेचा क्या आज? कोई है PMS वाला जिसने बेचा हुआ? No, sir, I did not sell. अच्छा, रखा हुआ है आपने? बेचा कितने हाँ, % सर। प्रॉफिट हो रहा है बिंदु में, वैभव ग्लोबल में? सर मैंने वो कैलकुलेट नहीं किया। नहीं दिखता रहा, उसमें ऐप पे दिखाता तो होगा। हम्म। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तो 15% तो 2 ही दिन में होने लगा है। Yes, sir. Yes, सबने sir. सबने यही खरीदा है, तो आज Yes, sir. ये
मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तो आज 20% ऊपर तक गया था। तो जब 20% गया था, अब जो 20% वाले हैं, मैंने बताया ना 20% हो रहा है। अब बताइए 15 दिन में अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, निकालो, खत्म, देखा जाएगा, कुछ और खरीदा जाएगा। तो ये ना, अब लेकिन वहीं पे सर हमें तो आपने बिकवा दिया, आप नहीं बेच रहे हो। मेरे को आपको कॉपी नहीं करना। मेरे को कॉपी करना है तो आपको सब कुछ में कॉपी करना पड़ेगा। मेरे को कॉपी करना है तो पहले आपको विचारों में कॉपी करना पड़ेगा। आपको वो माइंडसेट लाना पड़ेगा कि नहीं जी ठीक है, आज ये 375 चला गया, कल हो सकता है दोबारा 300 चला जाए, मुझे कोई दुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने तो 3 साल का ही खरीदा है ना। अब 3 साल में तो कितनी बार है 300 से 400, 400 से 500, 500 से फिर 350, ये करेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार में 800 चला जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। तो अगर मैंने 3 साल का खरीदा है और मैं इसके छोटी छोटी मूव को देखूंगा तब तो मैं रोज दुखी रहूंगा। तो आपको अपना माइंडसेट पहले बदलना पड़ेगा कि आपने स्टॉक खरीदा किस लिए। अगर आपने स्टॉक खरीदा है 20% प्रॉफिट कमाने का, 20% प्रॉफिट हुआ, एग्जिट करिए ना, एंजॉय करिए उस प्रॉफिट को। याद करिए नरेंद्र जी, मैंने आपको कोटक बैंक बताया था, याद आ रहा है आपको? हाँ बताया था। अब ये कोटक बैंक देखिए, जब से मैंने आपको बताया तब से 5 बार ऐसा हुआ होगा कि 200 रुपए 150 रुपए ऊपर नीचे हो गया। देखिए जरा, यही कहीं मैंने आपको बताया था मुझे अच्छी तरह, क्योंकि मैंने उठाया था, मैंने आपको बताया 1850 के आसपास। 1850 से ये गया कहां तक? 1950। अब 1850 से 1950 देखते हैं 5% होता है सीधा सीधा। फिर कहां आया? फिर आया 1824, फिर गया ये 1900, फिर देखिए कहां आया फिर। तो अगर कोई 5% वाला हो तो वो रोज दुखी होगा, मैं दुखी नहीं हूं, क्योंकि मैंने इसको खरीदा है, मेरा एक टारगेट है, उस टारगेट के लिए मैं एकदम आराम से बैठा हूं। मुझे पता है कि इस स्टॉक को मैं विद इन 3 to 4 मंथ मैं इसको कहीं 2150 पे बेचूंगा। मैं आप लोगों को लिख लीजिए इस बात को, 2150। क्यों? किस हिसाब से? सेकेंड ग्रेड कंपनी है ये, बैंकिंग में सेकंड ग्रेड पे आती है। सेकंड ग्रेड कंपनी का मैंने आपको रूल बताया कि जब भी मुझे लाइफ टाइम हाई मिलेगा, देखिए इसका लाइफ टाइम हाई कहीं यहाँ है, ऐसे तो ये ऐसे देखेंगे, अगर विक को देखेंगे तो ये कहीं 2225, लेकिन विक को हम नहीं देखते, हम हमेशा कैंडल्स को देखते हैं। और इसमें 2170 है, तो 2150 के आसपास मैं इसको बेचता हूँ। अब देखिए 1850 का खरीदा, 2150 का बेचा, तो 20-22% होता है। अगर ये मुझे 3 महीने में मिलता है तो क्या, ये तो बहुत अच्छी रिटर्न है। 3 महीने में 20%, मतलब साल का आपका 80% होता है। इतनी रिटर्न कहाँ मिलती है? इस रिटर्न को एंजॉय करिए। अगर आप एंजॉय करेंगे तो आप खुश रहेंगे, और अगर आप छोटी छोटी सी बातों पे दुखी रहेंगे। अब देखिए एक और दिखाता हूँ। अब मैंने पेज इंडस्ट्री, बताइए जो पीएमएस वाले हैं वो बताएंगे, पेज इंडस्ट्री 40,000 के आसपास खूब खरीदवाया। बोलिए जी आप लोग। ऑन 22 अगस्त आपने बोला कि बेच और मैंने 22 अगस्त को मैंने बिकवाया आप लोग को। देखिए 22 अगस्त को कहाँ था? यस सर, आई डोंट हैव दैट स्टॉक सर। कोई बात नहीं, सब स्टॉक रखना जरूरी नहीं है। तो देखिए मैंने बिकवा दिया। अब मैंने इसको बिकवा दिया 22 अगस्त को, व्हेन इट्स प्राइस वाज 50,000, जैसे 50,000 हुआ, आज ये 51,000 हो गया। अब मैं दुखी हो जाऊं, यार मैंने 50 में बेच दिया, 51 हो गया, फिर तो मैं जिंदगी भर दुखी रहूंगा कितना भी पैसा कमा। मेरा टारगेट था कि जी इस स्टॉक में मुझे जो है 40,000 पे खरीदा, 50,000 में बेचा, 40,000 से 50,000 विद इन 1 मंथ। मेरे लिए ये बहुत अच्छा करीब हमने खरीदा था जुलाई में, ठीक है। 40,000 का मुझे अभी याद है, आप लोग को देखिए, आप लोग के पास मैसेज आया होगा। 40,000 41,000 के रेंज में हमने खरीदा, खूब खरीदा, और हमने इसको 50,000 में बेच दिया। 22-23% का प्रॉफिट हुआ। आई एम हैप्पी विद दैट। तो इस तरह से आपको खरीदना बेचना, अगर आपको ट्रेड करना, क्या हुआ था, क्यों बेचा था 22 अगस्त को? देखिए 22 अगस्त को क्या था, अगर आप देखिए इसको ध्यान से, तो 22 अगस्त को ये अपने लाइफ टाइम हाई को दोबारा टच कर रहा था। यहाँ गया था, ये जो लाइफ टाइम हाई ये बना था, उसी को इसने दोबारा टच किया था। मैंने उसको बेच दिया। मैंने कहा देखते हैं फिर ये क्या ये नीचे मिलेगा, मुझे नहीं पता, क्या ये ऊपर भाग जाएगा, भाग जाए, मुझे थोड़ा कोई पेज इंडस्ट्री से शादी करनी है। एक हमारे गुरुजी हैं, प्लीज आप लोग इसको अदरवाइज मत दीजिएगा, वो कहते हैं शेयर से प्यार करो, शेयर से कभी शादी मत करो। शेयर से प्यार करो, अच्छे शेयर है उससे प्यार करो, उससे शादी मत करो कभी। अगर आप शादी कर लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो और शादी करके रखना है तो फिर पेज इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट में खरीद कर रख लो, काम खत्म। फिर उसको बेचने के बारे में सोचो। जिससे आप शादी कर लेते हो उसको तो फिर हमेशा के लिए रखना पड़ता है ना, मजबूरी है ना उसको, फिर उसको बेचने वाले सर ये कब बिकेगा, फिर अरे भाई अब बीबी हो गई तो कितनी भी तंग करे उसको रखना पड़ेगा फिर उसको।
फिर उसको मत सोचो कि ऊपर जाए नीचे जाए क्या होगा। तो आप दोनों नहीं कर सकते कि नहीं जी उसको शादी भी करना है और फिर वो नीचे भी ना जाए। अरे भाई बीवी है, अगर एक बीवी बनाओगे तो तंग तो करेगी, सर पे तो चढ़ेगी है ना, तो वो आपको समझना पड़ेगा। तो इस बात So को same day you asked us to buy Adani Wilmar 23rd हाँ, August को। ठीक है। अब देखिए अदानी विल्मर, चलिए अदानी विल्मर मैंने क्यों कहा खरीदने को ना, सीरियस अदानी विल्मर मैंने क्यों कहा खरीदने को। बहुत ही प्यारा कप विद हैंडल बना था इसके अंदर, देखिएगा ध्यान से। दिस इज कॉल्ड एज कप विद हैंडल, दिखाता हूं मैं आपको। अब दिस वाज द कप, मैम देखिए आप अपना Yes, मैसेज sir. का मैसेज का डेट देखिए और ये देखिए, दिस वाज द So, हैंडल। 23rd August को। ठीक है, 22nd 23rd अगस्त को दिख रहा है आपको, ये Yes, कप विद sir. हैंडल बन गया था। Yes, sir. अब ये कप विद हैंडल बना, मैंने इसको खरीद लिया। मुझसे गलती हुई इस स्टॉक में, मैं आपको बता रहा हूं मुझसे गलती हुई स्टॉक में। एक्चुअल में क्या है, जो इसका ब्रेकआउट था ना, वो अगले दिन उसने नीचे दे दिया, मतलब ट्रेड किया उसने, मैंने देखा ट्रेड किया मैंने, लेकिन वो उसी दिन मार्केट में कुछ हुआ और वो नीचे आ गया, देखिए नीचे आ गया। लेकिन मुझे पता है अदानी विल्मर इज ए गुड स्टॉक, हर सबके घर में सफोला यूज होता है। क्या है वो सफोला नहीं, क्या नाम है उसका जो आप लोग यूज करते हो, फॉर्चून। सबके घर में फॉर्चून यूज होता है, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्टॉक है, चल रहा है, चलेगा, थोड़ा सा नीचे कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर आप 10 ट्रेड करेंगे तो एक आध ट्रेड तो गलत होगा, ऐसा नहीं है कि, लेकिन ये बहुत प्यारा कप विद हैंडल है। मुझे पता है इसका टारगेट बना हुआ है, ये दिस इज द टारगेट ऑफ दिस कप विद हैंडल ऑफ अप्रोक्स 22-23%। अब इस 22-23% के टारगेट के लिए मैंने खरीदा हुआ है, बिकॉज मैंने आपको कप विद हैंडल सिखाया है कि जो आपका कप का एवरेज डेप्थ होती है वही आपका टारगेट होता है। एक दिन ये चला, जिस दिन ये चलेगा ये आपको 5-5% का सर्किट लगाता हुआ कट दे। देखिए पहले भी पास्ट में भी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि देखिए यहाँ से भी हुआ है, देखिए यहाँ से भी चला है। जब ये चलेगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे सर्किट खेला है, आपको मैं ड्राइंग हटा के दिखाता हूँ। ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो सर्किट खेलता है। तो ये जब देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये मैं बात कर रहा हूँ 16 अगस्त को, मैं बात कर रहा हूँ 17 अगस्त को, देखिए जरा ध्यान से, दोनों ये सर्किट लगा। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे ये सब सर्किट खेला हुआ स्टॉक है, ये सर्किट लगा हुआ, यहाँ देखिए सर्किट। तो जब ये बढ़ेगा तो भागेगा, तो ठीक है, हो सकता है ना भी भागे, हो सकता है। तो अगर आप 50 ट्रेड करेंगे साल भर में, तो उसमें 5 ट्रेड तो ऐसे होंगे जो आपका गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन मैंने वही बताया कि अगर पेज इंडस्ट्री में आपको तीन महीने में 20% मिल गया, अगर आपको इधर अभी हमने क्या बेचा है, जैसे मान लो हरिओम पाइप बेचा, कैंपस बेचा, इसमें 3 महीने में आपको 20% मिला, तो कोई ऐसा स्टॉक भी होगा जिसमें कि आपको अगले 3 महीने में कुछ ना मिला, आपका वहीं रह जाए या नीचे हो जाए। लेकिन अगर 3 महीने में 20%, मतलब साल का एवरेज वहां 80% आ रहा है, कहीं पे आपका 10% आएगा, कहीं पे आपका 5% आएगा, तो जो आपका एवरेज पोर्टफोलियो है that will be growing by 20, 22, 23, 24% डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना अच्छे से ट्रेड कर पाते हैं। तो वही आपको करना है, आपको 80% थोड़ा, अगर सारे ट्रेड सही हो जाए फिर तो 80% आ जाए, सारे ट्रेड तो नहीं होंगे ना सही। अब अभी मैंने लक्स इंडस्ट्री खरीदा, मैंने 1900 के आसपास खरीदा लक्स इंडस्ट्री, और मैं और खरीदूंगा, ये भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ये गिरना शुरू हो गया है, देखिएगा, ये लक्स इंडस्ट्री है। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ देखिए ध्यान से, ये 200 DMA, देन 50 DMA, देन 20 DMA, देन प्राइस आ गया था, इसी के रेंज में चल रहा था। यहाँ पे मेरे को ब्रेकआउट मिला, जैसे ही ब्रेकआउट मिला मैंने लक्स इंडस्ट्री खरीद लिया अगस्त के शुरुआत में। मुझे लगा कि अब ये बढ़ेगा, नहीं बढ़ रहा है, ये उसी के आसपास घूम रहा है, कितने दिन घूमेगा मुझे भी नहीं पता। लेकिन मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, जितना मेरी नॉलेज है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ये अपने बेस पे आ गया। ध्यान से देखिए, इसका 2018 का जो प्राइस था उस प्राइस पे आ चुका है, सारा जो इसका रनअप था सब खो चुका है, इसलिए मैंने इसको खरीदा। दूसरा दिखाता हूं मैं आपको, मैंने इसके फंडामेंटल्स पे जब मैं गया, देखिए जरा इसके फंडामेंटल्स पे मैं जाता हूं, देखिए आप समझिए, इसका आरओसी देखिए, इसका आरओई देखिए, इसकी प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए, देखिए जरा ध्यान से, आपको देखिए प्रमोटर की होल्डिंग 74.3%, आरओसी देखिए 34.1%। अब इतना अच्छा स्टॉक अगर नीचे मिल रहा है तो देखिए, आपको
पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अगर आप सोचे कि आप खरीदें और ऊपर भागना शुरू कर दे, अच्छे स्टॉक देखिएगा, प्रमोटर को देखिए, इस स्टॉक में प्रमोटर जो है वो खुद बाय, देखिए 73.95 से 74.33, मतलब प्रमोटर जो ओनर है कंपनी के, वो खुद इस स्टॉक को बाई कर रहे हैं, वो खुद इस स्टॉक को खरीद रहे हैं। जब प्रमोटर जो मालिक है वही खरीद रहे हैं इस क्वार्टर में, अभी उन्होंने पिछले महीने खरीदा है स्टॉक, तो मैंने भी खरीदा। अगर वो डूब जाएंगे तो मैं भी डूब जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नहीं डूबे, मुझे पता है ना। ये देखिए, आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पे, क्वालिटी के अगर आप क्वालिटी खरीदेंगे, हाँ आप वोडाफोन खरीदना शुरू कर देंगे, यस बैंक खरीदना शुरू कर देंगे, तो फिर आपकी मर्जी। इसीलिए कहता हूँ क्वालिटी खरीदिए। क्वालिटी खरीदने से क्या हो, अगर लोग पीएमएस वाले हैं जुड़े हुए तो मुझे बताएंगे ध्यान से, मैं उनको दिखाता हूँ। आप लोग को बताइए सर, आप लोग जल्दी से, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी खरीदवाया था अभी, बोलिए। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी खूब खरीदवाया था, बोलिए बोलिए, मैसेज आए होंगे आप लोग के पास। Yes, sir. खरीदा था नहीं खरीदा था? So I didn't buy. मतलब मैसेज आया था। हाँ। हैव यू आया परचेज? था 489 में लिया था मैंने, लिया था ना। अब देखिए, बट ठीक है, अब कितने दिन हुए सर 489 में लिए हुए? ये मेरे ख्याल से 1 महीना करीब हो गया होगा। हाँ, अब देखिए 489 में आपने लिया, अब हम लोगों ने तो इसको खरीदते जा रहे हैं। मैं तो मेरे पोर्टफोलियो में ये करीब 18-20% का प्रॉफिट दिखा रहा, खरीद रहे हैं। नहीं होगा, 20-22 दिन होगा। हाँ, तो अब ये जाएगा, मुझे पता है कि इसको मुझे बेचना है बहुत ऊपर जाकर, और ये अभी भी बाइंग रेंज में है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये अभी भी बाइंग रेंज, कुछ नहीं हुआ इसके अंदर, इसके अंदर कुछ नहीं हुआ। तो आपको डिविडेंड भी तो आया होगा नरेंद्र जी इसका? पता नहीं, मैंने देखा ही नहीं। हाँ, तो वही बात है ना, ये तो पैसे इतने हैं कि कहाँ पता चलेगा आप लोगों को। आपने 489 में खरीदा, और अगर 500 में है तो आपको लग रहा है 10 रुपए बढ़े हैं, आपको ऐसा लग रहा है 12 रुपए, लेकिन 12 रुपए नहीं बढ़े हैं। आपको डिविडेंड भी आया इसके अंदर, आपके अकाउंट में पैसा आया होगा, ठीक है। ये जो डिविडेंड है, डिविडेंड दिया है क्या इसने? हाँ, इसने डिविडेंड दिया था, अभी मैंने हटाया जो इवेंट में, आप देखेंगे तो इसने डिविडेंड दिया है, मेरे को जहां तक आया है, इसने दिया था 22 अगस्त को। आप 22 अगस्त को अपने अकाउंट को देखेंगे, डिविडेंड देते हैं तो लगता है ना, हफ्ता महीना शायद लगता होगा। हाँ, एक्स डिविडेंड हुआ था 22 अगस्त को, ये तो आपके अकाउंट में पैसे आए होंगे, ठीक है। तो अब मान लो 10 रुपए आपको डिविडेंड मिल गया, मुझे भी याद नहीं एग्जैक्ट कितने रुपए था, और 10 रुपए आपका ये बढ़ गया, तो 4 रुपए 20 रुपए हो गया। अब 500 के स्टॉक में 20 रुपए हो गया, तो सीधे सीधे 4-5% हो गया। हाँ, तो 5% तो आपको एफडी में 1 साल लगेंगे, अभी तो आपको 20 दिन नहीं में। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टॉक अभी जिसको भी खरीदना हो, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ये स्टॉक अगला रन इसका 630 रुपए का है, 630 रुपए के रन के लिए निकलेगा ये, ठीक है। उसी तरह एक और स्टॉक जो मैंने आप लोगों को खरीदवाया था अभी कुछ दिन पहले, अगर आप लोग निप्पॉन नाम इंडिया, याद है किसी को? Yes, sir. I do. परचेज और नॉट? So I didn't buy, sir, but you told us to sell. हाँ, नाउ जब मैंने खरीदने को बोला था कुछ 290 292 ये रेंज में चल रहा था, अभी भी बहुत ज्यादा नहीं भागा, अभी 100 गया था, ये ऊपर गया था करीब 320 तक गया था, लेकिन फिर नीचे आ गया, कोई बात नहीं। बिकॉज अभी तो हमने तो देखो इसका रेंज लगाया, 390 इज द फर्स्ट टारगेट, 419 इज द सेकंड टारगेट, ये मैंने लगा रखा है दोनों टारगेट। तो अभी बहुत, तो इस तरह से आपको ना देखना पड़ेगा कि स्टॉक को खरीदना है अच्छे। अब निप्पॉन है, निप्पॉन इज द वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ वर्ल्ड, नॉट इंडिया, वर्ल्ड की अच्छी मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं। तो ये स्टॉक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा। अब मुझे क्या है, मुझे ये दिख रहा है कि ये बहुत, देखिए ध्यान से देखिए, यहां से चला, देखिए नीचे आया, उसी पॉइंट ऊपर गया, फिर उसी पॉइंट, फिर ऊपर गया, फिर अब ये उसी पॉइंट के आसपास घूम रहा है, मतलब जो इसका बेस है उस बेस पे ही घूम रहा है। तो अब दिस इज द बाइंग पॉइंट, इसको खरीद कर रख दें। कहाँ बेचेंगे आप इसको, अपना टारगेट बनाइए कि हाँ जी सपोज 300 रुपए में खरीदते हैं, 20% हो गया, 20% हो गया जी, 360 होगा मैं बेच दूंगा, हो सकता है आपका टारगेट, ठीक है। या कोई ऐसा होता नहीं जी मैं तो लाइफ टाइम हाई होएगा तब बेचूंगा, ऐसा भी हो सकता। तो आपको अपना टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा। अब लाइफ टाइम हाई पे आ गया तो बेच दो, उसके बाद ऊपर जाता है जाने दो, या 20% आता है बेच दो उसको। आपको ना
डिसाइड करना पड़ेगा, आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन सर इसका RSI के थ्रू देखेंगे तो अभी बाइंग नहीं बताता। RSI सर देखिए फिर वही बात है कि आपको किस बेसिस पे खरीद रहे हैं। RSI के थ्रू देखेंगे तो आपको बाइंग नहीं बताता है। देखिए हमने इसको खरीदा था कुछ यहाँ पे करीब, ये हमने हमारा ये बाइंग रेंज है, हमने इस पे खरीदा था। इसे कहते हैं कंसोलिडेशन। मैं बार बार बताता हूँ, एक ही रेंज में जब स्टॉक बहुत लंबे समय तक चलना शुरू कर दे, इसे कहते हैं कंसोलिडेशन। दिस इज कंसोलिडेशन। ठीक है, अब कंसोलिडेशन दो तरह का होता है। कंसोलिडेशन एक होता है कि जब नीचे से स्टॉक ऊपर जाता है तो कंसोलिडेशन होता है, तो नीचे आता है। लेकिन जब ऊपर से नीचे आया कि कंसोलिडेशन होता है तो उसका नेक्स्ट ऊपर की तरफ ही होता है, उसके बाद नीचे आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये देखिए जहां से ऊपर से ये नीचे आया, नीचे आके यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है, देख रहे हैं नरेंद्र जी? हाँ। तो अब आप कहेंगे इस समय RSI हमारा 50 के आसपास है, तो RSI के बेसिस पे नहीं खरीदना है, नो डाउट नहीं खरीदना। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि कई स्ट्रेटजी है, आपको वो स्ट्रेटजी समझनी पड़ेगी कि ये आपका बहुत अच्छा स्लाइड। देखिए स्लाइडर बताया था आप लोग को, स्लाइडर देखिए ऊपर से एकदम स्लाइड होते 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 बहुत ही प्यारा स्लाइडर ये इसके अंदर बना हुआ है। दिखा देता हूं मैं आप लोग को, ये देखिए, दिस इज वेरी गुड स्लाइडर ऑफ दिस स्टॉक। देख पा रहे हैं आप इसको? देख रहे हैं स्लाइडर को? अब इस स्लाइडर पे के बेसिस पे मैंने स्टॉक, तो ये ना स्ट्रेटजी अलग अलग है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि हर स्टॉक में अगर आप सोचे कि हर समय पे या RSI करना, ठीक है, आप एकदम मानेगा कि जब RSI 30 पे स्टॉक मिलेगा मैं खरीदूंगा, जब 70 मिलेगा बेचूंगा, काम करता। दैट इज आल्सो वेरी गुड स्ट्रेटजी। दिक्कत क्या है कि हम एक स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर पाते। तो इसके आपको स्ट्रेटेजी के हिसाब से चले तो मई के आसपास करीब हम इसको परचेज करना है और जुलाई एंड में इसको सेल करना है हाँ, ना? तो आप अगर आप ध्यान से देखिए, मई के आसपास अगर आपने इसको परचेज किया, मई में आपने परचेज किया कितने पे? 270 पे। 270 पे अभी परचेज किया, अभी 300 है, तो लगभग सेम प्राइस पे तो है, 10% ही तो ऊपर है। तो अभी तो बाइंग है सर। अभी ये आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा बेचने के लिए? आपको ये बेचने को मिलेगा 420, 400, 390, यहाँ कहीं बेचने को मिलेगा, तब बेचेंगे। हाँ जी, ठीक है। बताइए कुछ क्वेश्चंस आप लोग के दिमाग में। सर एक शेयर है हाँ बोलिए। ABB। ABB वो तो भाग गया सर। हाँ, कैपिटल गुड का बहुत अच्छा शेयर है। लेकिन मेरा इसका ये क्या है, A ग्रेड का शेयर है या कौन सा कह रहे हैं, सेकंड ग्रेड शेयर है ये A ग्रेड शेयर सर, अच्छा। लेकिन ये बहुत भाग चुका है। ये अभी खरीदना, ये जब इस तरह का स्टॉक भाग जाए ना तो इसको खरीदना नहीं है। इसका RSI के थ्रू देखेंगे तो ये 80 पार हो गया नहीं? हाँ कोई बात नहीं, अब 80 पार हो गया तो दोबारा अभी इसको कंसोलिडेट करना चाहिए नहीं? हाँ, RSI देखिए जरा, ये एक्चुअल में अब आपका ये बहुत हाई RSI पे है, इसको अभी आपको नहीं खरीदना है। नीचे मिलेगा, ये स्टॉक आपको नीचे मिलेगा, जब नीचे मिलेगा तो खरीदना। अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन दिस इज नॉट द लेवल टू बाय, नॉट एट ऑल। गलती कहाँ करते हैं, ऐसे ही हम स्टॉक में फंस जाते हैं, ऐसे ही स्टॉक में फंस जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक स्टॉक था, किसी ने बोला था, मैंने कहा था उससे निकल जाओ, मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत ऐसा सेम चार्ट पे। DMA के बेसिस पे कह रहा है ना सेल, जैसे सेल सर 200 नीचे वो हाँ एकदम सर, ये सेलिंग का है। 200 देन 50 देन 20 देन प्राइस, एकदम बेचने का प्राइस है सर। एक्चुअल में DMA ने तो हमें इसको बहुत पहले बेचने को कह दिया था ना, यही कहीं बेचवा दिया। अब आप कहेंगे सर यहाँ बेच दिया फिर भी ऊपर जा रहा है, जाएगा। देखिए वो तो क्या है, ऑपरेटर्स गेम को आप नहीं समझ सकते, आप अपनी स्ट्रेटजी लगा सकते, बस आप अपनी स्ट्रेटजी लगाइए, नीचे मेरे खरीदिए, ऊपर मेरे बेचिए, काम खत्म। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं जी मैं इसका टॉप पकड़ूंगा, बॉटम पकड़ूंगा, तो फिर आप स्टॉक मार्केट में कभी आप एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली आप अपने कैपिटल को गवा के आपको वहां से बाहर जाना। सर ठीक है, इंडस्ट्री, बताइए मुकेश जी। सर फिनोलेक्स इंडस्ट्री।
फिनोलेक्स इंडस्ट्री, हाँ जी, अभी खरीदना तो नहीं है, बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन अभी RSI हाई हो गई है इसका। क्या इसको, ये मेरे ख्याल से कब बनने जा रहा है? हाँ जी, हाँ कब पूरा बनेगा, फिर कहीं हैंडल बनेगा तब देखेंगे, तब इसका RSI नीचे आएगी। अच्छा स्टॉक है सर, लेकिन अभी नहीं खरीदना है। नेक्स्ट बताइए। ठीक है, तो प्रॉपर्टी, ये हमारी जो बेसिक क्लासेस थी, जो आप लोगों को मैंने कहा था कि हमारी आज क्लासेस होंगी बेसिक, वो हमारी आज कंप्लीट होती हैं, जो हर वीक के हिसाब से चलनी थी, ट्यूसडे थर्सडे। एक क्लास में नेक्स्ट वीक और लूंगा आप लोगों की, मैं रिपीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीक में चाहे ट्यूसडे को चाहे थर्सडे को आपको मैं बता दूंगा, एक क्लास और लूंगा। उसके बाद मैं आप लोग को PMS वाले लोगों के साथ मर्ज कर दूंगा, यानी जब भी स्टॉक पे चर्चा या नॉर्मल जो उनकी क्लासेस होती हैं PMS वालों की, जनरली मंथ में एक बार हो ही जाती है, उसमें आपको मैसेज आया करेंगे। ठीक है, जो लोगों ने PMS के पैसे मुझे दिए हैं, प्लीज मुझे कांटेक्ट कर लेना, सो दैट कि मैं आपको आज ही या कल आपको PMS ग्रुप में ऐड कर दूं। ग्रुप नहीं है, ब्रॉडकास्ट है, उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा, तो आपको PMS के मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और आप लोग अब ट्रेड करेंगे, मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ चीजों को ध्यान रखना है। पहला, जिस दिन आप खरीदेंगे उस दिन आपका स्टॉक खरीदते समय क्लियर होना चाहिए कि आपने इसको किस स्ट्रेटजी पे खरीदा है और इसका टारगेट क्या। ये नहीं कि अब ये न्यूज आ गया तो बेच दिया। अब ये, अगर आपने कप विद हैंडल पे खरीदा है तो कप विद हैंडल का टारगेट, अगर आपने RSI पे खरीदा है तो RSI का टारगेट, अगर आपने DMA पे खरीदा है तो DMA का टारगेट, अगर आपने बेस्ट स्टॉक खरीद कर रखने के लिए रखा है तो फिर उसको टारगेट देखना ही नहीं है। फिर तो अगर आपने बेस्ट स्टॉक खरीदा है और 20% प्रॉफिट के लिए खरीदा है तो 20% हो गया तो बेच दीजिए। अगर आपने लाइफ टाइम हाई के लिए खरीदा है तो लाइफ टाइम हाई है तो बेच दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तभी आप पैसा बना पाएंगे, अगर आप अदरवाइज पैसा नहीं बनेगा। ये ध्यान रखना है। स्टॉक खरीदा, नीचे जा रहा ऊपर जा रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे स्टॉक खरीदेंगे, यार सिंपल सी बात है, वो किसी न किसी, सोचिए वो अच्छा स्टॉक है यानी किसी न किसी बड़े आदमी की कंपनी है, कौन चाहेगा आपका उसमें 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए लगा हुआ है, किसी के जीवन भर की कमाई। अब रिलायंस है, कोई खरीद रहे और कहे कि जी रिलायंस तो डूब जाए, अरे रिलायंस डूबेगा, हो सकता है डूब जाए, वो उसी दिन डूबेगा जब मुकेश अंबानी डूब जाए। तो मुकेश अंबानी उसको बचाने के लिए कितना जीव जान लगाएगा, आप सोचिए जरा उसको। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रिलायंस खरीदना है, आपको अनिल अंबानी की कोई कंपनी नहीं खरीदनी, ये आपको डिसाइड करना है। तो ये इसी पे रिसर्च करना है, यही रिसर्च आपका है। उसके बाद आपको सोना है, ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो आपको थोड़ा टेंशन है, टेंशन मुकेश अंबानी को कि अपनी कंपनी को ऊपर कैसे ले जाएगा, वो टेंशन आपको नहीं करना। बताइए आप लोग के कोई क्वेश्चन है तो। सर क्या हमें कोई ऐसा भी पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिसमें स्मॉल कैप रखे हम सिर्फ? मैम स्मॉल कैप में मैंने आप लोग को, जो लोग आई होप है, मैंने खरीदवाया हुआ है SIS जैसे स्टॉक जो है। बताइए मुकेश जी और कौन है PMS मेंबर? मुकेश जी है ना आप लोग के पास SIS जैसे स्टॉक? सर मैंने तो अभी जस्ट लिया है तो। अच्छा अभी लिया है, और कोई है पुराना PMS वाला मेंबर जिसने ऑलरेडी खरीद रहा हो? मैंने मैम कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स में खरीदवाता हूँ और खरीदते हैं हम लोग, ऐसी बात नहीं है। जैसे आपको बता रहा हूँ, पेज इंडस्ट्रीज स्मॉल कैप स्टॉक। स्मॉल कैप को मतलब होता है उसका हम जो मार्केट वैल्यू देखते हैं, उसकी हम एक स्टॉक का प्राइस नहीं देखते कि हाँ 10 रुपए का स्टॉक अभी, उसे स्मॉल कैप नहीं कहते। स्मॉल कैप मतलब जो उसकी मार्केट कैप होती है टोटल, वो अगर शुरू के 100 हैं तो उन्हें हम लार्ज कैप कहते हैं, 101 से 250 तक है तो उन्हें हम मिड कैप कहते हैं, 250 के नीचे जितने भी आते हैं उसे हम स्मॉल कैप कहते हैं। तो स्मॉल कैप के स्टॉक हम कुछ खरीदते हैं, हमारे ऑलरेडी PMS में है, तो आप खरीदवाएंगे मैम, टेंशन मत लीजिए, आपको स्मॉल कैप स्टॉक खरीदवाएंगे। सर एक गोदरेज प्रॉपर्टी का आप देख के बताएंगे? सर प्रॉपर्टी स्टॉक मैं कभी नहीं खरीदता सर। ओके सर। मैं कुछ चीजों से मैं बहुत दूर रहता हूँ सर। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे प्रॉपर्टी स्टॉक है कभी बहुत नीचे आ गया, कोई वो ऐसा न्यूज आ गई तो अलग बात है। जैसे गवर्नमेंट स्टॉक्स है, ये सेल है, भेल है, ये है, वो है, कोल इंडिया है, ये सब मैं खरीदता हूँ। कोई बजट का टाइम होता है तो मुझे पता है बजट में इसको बढ़ना ही बढ़ना है, तो मैं देखूंगा, पता है कि हाँ जी फरवरी के महीने में खरीद लो, मार्च के महीने में बेच दो, 10% प्रॉफिट करो, तो वो अलग बात।
लेकिन आप कहिए कि मेरे पोर्टफोलियो में शेयर भेर ये ONGC BPCL कभी नहीं होगा, खरीदता ही नहीं मैं, मुझे पता है इससे कोई मतलब ही नहीं, मुझे जाने तो डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 4 गुना हो जाए, 5 गुना, मुझे क्या लेना है। मुझे डिसाइड, देखिए आप बताइए, आप जब, बस इतना ही सोचना, आप जब मंडी जाते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि चिकन खाऊंगा तो प्रोटीन बढ़ेगा, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन है तो क्या आप चिकन की तरफ देखते भी हैं? बहुत अच्छी तरह पता है चिकन बहुत अच्छा है, प्रोटीन बहुत है, आप देखते हैं? मैं तो नहीं देखता, मैं ब्राह्मणों में देखता ही, ठीक है जी, मैं फ्रूट अंकल में जाता हूँ, वहां फ्रूट अंकल में सब्जी भी रखी है, फ्रूट्स भी रखे हैं, चिकन अंडे ये सब भी रखे हैं, मैं अपना सब्जी और फ्रूट्स लेके चला आता हूँ, रखा है। अब आपको क्या चिकन अच्छा नहीं करता, लोग खाते हैं, टेस्टी भी है लोगों को, और उसमें, लेकिन मैंने उसी तरह आपको स्टॉक में भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका पर्पस क्या है, आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, आपका माइंडसेट क्या है। जब तक आप वो क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना पाए। अगर सिंपल भाई स्पेकुलेशन करना है, SBI खरीदिए, वो 500 का है, मैं अभी बता रहा हूं आपको, 500 का है, वो 600 भी हो सकता है, और एक न्यूज आ गई, एक कोई न्यूज आ गई तो वो 300 भी हो सकता है। आज रात को, अब तो 8 बज गए हैं, कल रात को दोबारा 8 बजेंगे, मोदी जी आए, आज हम भाइयों और बहनों आपके लिए कहकर आए हैं, हर गरीब को SBI उसके घर जाके ये करेगा, अकाउंट खोलेगा, कुछ भी कर दे, SBI के ऊपर लिखा है लोड बढ़ जाए। अब देखिए कल स्टॉक धड़धड़ा के नीचे जाना शुरू होता है उसका, क्योंकि SBI का काम प्रॉफिट कमाना तो रहेगा ही नहीं ना उस समय, तो फिर ये होगा देश के लिए घर घर जाकर उसके अकाउंट खोल रहे हैं, तो प्रॉफिट तो वो सब समझना पड़ेगा आप लोगों को, कि जब तक इन चीजों को, कि हाँ जी SBI, क्या SBI 600 जाएगा, जा सकता है, क्या SBI 300 जाएगा, एकदम जा सकता है, मतलब एक न्यूज पे 300 जा सकता है, लेकिन क्या एक्सिस बैंक में ऐसा होगा, इसके चांसेस ना के बराबर है। एक्सिस बैंक भी 600 की जगह 300 हो सकता है, वो तभी 300 होगा जब पूरी मार्केट 300 हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर पूरी मार्केट आधी होगी तो एक्सिस बैंक भी आधा होगा, HDFC भी आधा होगा, लेकिन फिर मार्केट डबल होगी तो वो डबल हो जाएगा। लेकिन SBI है, PNB है, कोल इंडिया है, IOC है, BPCL है, ये किस न्यूज पे आधे हो जाएंगे पता नहीं, किस न्यूज पे आधे हो जाएंगे, और फिर ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये भी नहीं पता, और ना हो तो मैं आप लोग को, आप मुझे 10 गवर्नमेंट स्टॉक बता दीजिए, 10 गवर्नमेंट स्टॉक, और मैं आपको 10 साल का चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए SBI, जिसको लोग कहते हैं दुनिया के बेस्ट स्टॉक, रियलिटी बता रहा हूँ, SBI से ज्यादा अच्छी कंपनी कोई नहीं है, कंपनी के मामले में बता रहा हूँ, कंपनी के मामले में कोई इससे अच्छी कंपनी नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि इस कंपनी में किसी ने, ये तो अब ये जो मूव है ना, ये जो मूव है आप देख रहे हैं, ये केवल अब हुई है, ये जो मूव हुई है ये, अदरवाइज किसी ने 2010 में पैसा लगाया था तो 353 रुपए का था, और 2020 में भी वो 353 रुपए का था, 350 रुपए का, मतलब 2010 से लेकर 2020 तक उसका पैसा उतने का उतना ही था, और ये अब मूव हुई है, और मैं फिर बता रहा हूं ये कब डाउन जाएगा इसका कोई पता नहीं है। ऐसा पास में देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मतलब आधा कब हो जाता है पता नहीं चलता। देखिए ये था 250 का, हो गया 100 का, था 350 का, हो गया 150 का, था 350 का, हो गया 150 का, था 350 का, हो गया 150 का। मतलब ये एक तो कोरोना आया, चलो सबके साथ हुआ, लेकिन यहाँ सबके सब जगह थोड़ा कोरोना आ गया। इसी में HDFC बैंक को देख लो, एक्सिस को देख लो, ICICI को देख लो, आपको ऐसा नहीं होगा। तो ये जो आपको ये जो 500 दिख रहा है, ये किस दिन 250 होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप यही HDFC में करेंगे तो वो नीचे तभी जाएगा जब मार्केट नीचे जाएगा, नहीं तो ये ऐसे चलता है, ऐसे, ये से। इस चार्ट को देखिए, उस चार्ट को देखिए, आपको समझ में आएगा। अगर आप एक्सिस में जाएंगे या किसी में भी, कोटक में चले जाइए, कोई भी अच्छे बैंक में चले जाइए, तो आपको जो चलेगा वो अलग ही चाल होगी वो, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। ये थोड़ा सा चार्ट अपलोड होने में टाइम लग रहा है, ये देखिए, इस चार्ट को देखिए जरा, क्या आपको लगता है कि ये कोटक, ये देखिए एक कोरोना आया सब गिरा, ये भी गिरेगा लेकिन चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 300 से 150, 1000 से 500, आधा आधा नहीं होता रहता कि हर 2 साल के बाद आपकी वैल्यू आधी हो जाए।
ऐसा नहीं हो। तो ये हमें समझना पड़ेगा, हमें ऐसे ही स्टॉक में पैसा लगाना है जहां आपका पैसा बने। अब 300 से 150, 300 से 150, 300 से 150 10 साल होता रहेगा तो फिर पैसा बना कहाँ? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और अब आप लोग इसको ज्वाइन करके रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करें। मेरा पर्पज ये है कि आप अगले 15 साल, 20 साल, 25 साल स्टॉक मार्केट में बने रहें। दिस इज माय होल ऑब्जेक्टिव। अगर आप अगले 20 साल, 25 साल स्टॉक मार्केट में बने रहेंगे, पैसा अपने आप बन जाएगा। पैसा की प्रॉब्लम नहीं है, पैसा खूब बनेगा। ठीक है, बाकी नया बैच मेरा सितंबर से शुरू हो रहा है। आप में से किसी की अगर कोई क्लास मिस हुई है, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप में से किसी की कोई क्लास मिस हुई है तो सितंबर में अभी डेट डिसाइडेड नहीं है, नया बैच शुरू हो रहा है। आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वो होगी वेडनेसडे फ्राइडे, वेडनेसडे फ्राइडे। आप लोग जितनी बार चाहें उतनी बार क्लास को दोबारा कर सकते हैं। अगले बैच में कर सकते हैं, उसके अगले बैच में मन करे उसमें कर सकते हैं, जब मन करे अगर आप चाहें तो आप क्लासेस को कर सकते हैं। बाकी लोगों को आप लोग फीडबैक दीजिएगा इस क्लासेस का, सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े इससे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू। Thank you, sir.